वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 लेक्चर है। त्रिकोणमिति जो जिसको कहते हैं आप लोग हिंदी में, ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 है, त्रिकोणमिति का पार्ट 1 लेक्चर है। इसमें जो है हम बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति को जल्दी से स्टार्ट किया जाए, ज्योमेट्री को सर स्टार्ट कीजिए। इसलिए मैंने जो है इसको ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति को ये स्टार्ट किया, ट्रिगोनोमेट्री को। इसमें हम आपको पहले तो 4-5 लेक्चर तक थ्योरी बताएंगे और 2-4 प्रॉब्लम ही करवाएंगे, मतलब कम ही प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फिर जाके लास्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाएंगे। तो आप लोग अगर जब थ्योरी के क्लास को अगर अच्छे से करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आपको आसानी होती है क्वेश्चन को करने में। आपको हम बता दें कि एडवांस मैथ में जो हम कवर करेंगे टॉपिक्स, वो देखिए अभी अगर आप देखिएगा तो देखिए मैं इधर से लिख देता हूँ एडवांस मैथ में क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। अलजेब्रा को कवर कर चुके हैं आप लोग। अलजेब्रा का वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, अलजेब्रा नाम से फोल्डर। उस पर जाकर जो है 3 पार्ट है इंग्लिश में, 1 पार्ट है हिंदी में, ठीक है। तो अलजेब्रा कवर है। इसके बाद जाकर जो है हम इसमें और करेंगे, आपका ट्रायंगल लाइन करेंगे, ट्रायंगल्स करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल करेंगे। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इसमें एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ्स का ये सब टॉपिक करेंगे। फिर आपका है ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री भी कवर करेंगे पूरा अच्छे से, मेंसुरेशन करेंगे। फिर जाकर आपका इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एडवांस मैथ का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कवर करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन है आपका, लीनियर इक्वेशन, इंडेसेस एंड सर्ट्स है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हम आपको कवर करेंगे। अगर इसमें से कुछ और छूट भी गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 बाय 1 धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी आपका एमटीएस का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने में भी थोड़ा टाइम है, इसीलिए जो है आप लोग धीरे धीरे कवर करते जाइए, देखते जाइए वीडियो को, आपको समझ में आते जाएगा और फिर हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में जो मुख्य रूप से जो काम होता है, एक ट्रायंगल के पहले प्रॉपर्टीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक कोण जो है आपका 90 डिग्री का होता है। जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आपको, वो ABC। तो ये B वाला कोण जो है क्या है, 90 डिग्री का है। तो देखिए जो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा होता है, 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। और ये भुजा जो है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है। तो ये जो है कर्ण जो है, ये है समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, लेंथ इसका सबसे ज्यादा होता है। अब चलते हैं कि किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे। देखिए 3 भुजा होता है, तीनों भुजा का नाम होता है। एक का नाम है कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी 90 डिग्री के सामने। देखिए अगर आप कहते कि 90 डिग्री सर अगर मेरा ये रहता, तो आप कहते कर्ण ये रहता, तो हाँ बिल्कुल 90 डिग्री का अगर जहाँ इस तरह का अगर ट्रायंगल रहता और ये कोण अगर 90 डिग्री अगर बोलता, तो इसके सामने वाला ये वाला जो भुजा होता, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाता। यानी 90 डिग्री के सामने आपको देखना है। 90 डिग्री के सामने ये है तो ये कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने ये है तो कर्ण होगा। कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब चलते हैं किसको कहेंगे हम लोग लंब और किसको कहेंगे आधार। अगर इस कोण को कंसीडर, अभी अगर जहां पूछा जाए कि कौन लंब है कौन आधार है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं। ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये आपका आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है। आप किसी को भी मान सकते हैं अगर कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर एंगल वो मेंशन करके देता है आपको, अगर वो कहता है कि ये एंगल आपका थीटा है या ये एंगल का नाम ए दिया इसके, तब उस केसेस में जो इसके सामने वाला होगा वो आपका लंब कहलाएगा। समझ में आया।
जो थीटा के सामने वाला होगा वो लंब का है। अगर ये थीटा एंगल पूछता तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता। देखिए अब लंब पता चल गया, तीन भुजा है, कर्ण है, लंब है, आधार है। तो कर्ण और लंब पता चल गया, तो बाकी जो बचा हुआ है एक भुजा वही तो आधार होगा। तो ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग 6-7 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किए भी थे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझिएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, यानी कर्ण का स्क्वायर अगर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, तो ये जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। यही बोलता है, इसको मैथमेटिकल में इसी तरह लिखते हैं। यानी कि कर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो इसको एस से डिनोट करते हैं। आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, तो इसको बी से डिनोट करते हैं। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो यानी कि क्या हो गया? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो ये आप इसको याद रखिएगा अच्छे से, ये पाइथागोरस थ्योरम काफी यूज में आने वाला है। क्या हुआ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसको बेस कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको हाइपोटेनियस कहेंगे, ये बात क्लियर हो गया। जिसको अभी नहीं हुआ है, एक और डायग्राम बनाकर हम दो त्रिभुज का आपको बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, अगर इस डायग्राम में अगर आप लोग देखते हैं तो ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है। अगर ये कोण अगर आपको दे दिया रहता, ये थीटा देता, तो कर्ण कोण होता, कर्ण ये वाला हो जाता आपका। ठीक है, तो बाकी ये जो बचता ये आपका लंब हो जाता। तो इसलिए लंब, कर्ण, आधार को पहचानने के लिए जानिए, लंब और आधार के बीच में डिफरेंस को भी समझने का कोशिश कीजिए। चलिए इसको जो है हम लोग कुछ इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का जो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि आपको 6 चीज याद रखना पड़ता है। जैसे देखिए साइन का फंक्शन मतलब साइन जो है काम करेगा साइन के रूप में, साइन। फिर होता है कॉस, थर्ड होता है साइन कॉस, थर्ड होता है टेन। ठीक है, फिर चलते हैं इसका जो है ये होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये उल्टा होता है इस तीनों का। अगर जहां आपको साइन, कॉस और टेन पता है तो कॉसेक, सेक और कॉट भी आपको पता हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका जो है अपोजिट ये होता है। तो ये 6 फंक्शन को आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। जो लोग अब पहली बार पढ़ रहे हैं, जो इसने अभी तक नहीं पढ़ा है इसको अच्छे से, वो लोग भी आप इसको बेसिक से समझिए। अब देखिए इसके आगे हम लोग कुछ भी एंगल लगा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, साइन ए लिख देते हैं, साइन बी लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन अल्फा लगा सकते हैं, साइन बीटा लगा सकते हैं। तो जो भी अल्फा, बीटा, थीटा, ए, बी जो भी कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, वो सारा जो है एंगल्स है। एंगल अपने अनुसार से डिसाइड कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री भी लिख सकता है कोई, यहाँ पर कुछ भी लिखिए, आपका एंगल जो आपका मन करे वो लिखिए। उसी तरह कॉस के साथ भी आप कुछ भी एंगल लिख सकते हैं, टेन के आगे भी लिख सकते हैं, कोसेक के आगे, सेक के आगे, कॉट के आगे। लेकिन मेनली रूप से यही फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो हम जो है मान लेते हैं अभी आपके लिए कि साइन थीटा मान लेते हैं। थीटा को मतलब आइडियली रूप से आपके सामने मानते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये मान लिए। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया? 6 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता चल गया। ये सब क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है, मतलब त्रिकोणमिति इसी पे काम करता है। तो किस पूछता है आपसे, किस पे त्रिकोणमिति काम करता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखिए आपको हम इसमें देखिए अब इसका जो है इसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोसेक, सेक, कॉट। ये तीनों का हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जो साइन थीटा होता है, देखिए इसमें जो है हम लोग समकोण त्रिभुज से ही निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरा अगर थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा?
साइन थीटा बराबर होगा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा, तो P बाय H यानी कि क्या होगा, लंब बाय कर्ण। दूसरा देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाय कर्ण, तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में जो है कर्ण है नीचे में। एक में साइन थीटा में क्या है कि लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा में क्या है, आधार बटे कर्ण। मतलब एक भुजा इसको पहले लिए डिवाइड बाय कर्ण किए, और दूसरे में क्या किए, आधार को लिए आधार बटे कर्ण किए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब है टेन थीटा में क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को आपस में कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो ये जो है आपका निकल गया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। अब जैसा कि आपको हम बताए हुए हैं कि क्या होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। तो इसमें भी उलट दीजिए, केवल उल्टा देना है आपको, बस याद आपको हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट थीटा में क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये जो है आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, इसको जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जाकर जो है हम लोग, जब इतना अगर आपको हो जाता है, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो है, इसमें आपको जो रिलेशन बताएं इसी चीज़ को हम एक बार लिख भी देते हैं आपको। साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में जो रिश्ता है, तो साइन थीटा जो है इक्वल टू है 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा अगर जहाँ यहाँ साइन थीटा रखते हैं तो यहाँ कोसेक थीटा रखिए, और यहाँ कोसेक थीटा रहता तो 1 बाय साइन थीटा हो जाता। तो ये देखिए, इसका जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा भी होता है, ठीक है। तो आपस में आते जाते रहता है एक दूसरे का। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। तो ये जो है आपको याद रखना है। ये चीज़ को तो हम बता भी चुके हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसलिए तो 1 बाय कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, इसको जो है दोनों तरफ से आप लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में आपको बताते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में आपको था। वो 3 आइडेंटिटी पे ही पूरा प्रॉब्लम आप लोग 10th क्लास में सॉल्व करते थे। क्या क्या था वो सब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति का जो आइडेंटिटी था, ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला था, जिसको कि आपने 10th में याद किया था, वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप जितने तरह से आपको लिखने के लिए आता है लिख सकते हैं। आप देखिए इस पर क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ला देते, आप क्या करते, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला देते। तो 2 पॉसिबिलिटी और इसमें क्रिएट हो सकता है। वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर देते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये कर सकते थे आप कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। तो इस तरह से करके सारे पॉसिबिलिटी को आपको खुद से चेक करना है। हालांकि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको और भी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो इसको और भी तरह से एनालाइज कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको अगर जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए ना 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और
1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से भी आप लोग एनालाइज कीजिए अपने से। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। कभी कभी आपको इस तरह का पूछा जाता है क्या कि कॉस थीटा का मान पूछ दिया और 1 प्लस साइन थीटा दे दिया, और इसी तरह मतलब साइन थीटा का मतलब इस तरह से कुछ वैल्यू दे दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में दे दिया। जैसे ऊपर में ये दे देता, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा दे देता, और आपसे पूछता कि कॉस थीटा का मान निकालिए, कुछ इस तरह से निकालिए, तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा मिल जाता है। फिर आगे प्रोसेस, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब देता है, पूछता है इस तरह से क्वेश्चन आपको। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है कि साइन स्क्वायर थीटा से कितना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा फॉर्म आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर चलते हैं और दो जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं आपसे। तो दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े हुए थे। ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, कितना तरह से कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को ही उधर भेज दीजिए और इस 1 को इधर ला लीजिए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो है 3 पॉसिबिलिटीज है आपके सामने। आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे कीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा सेक थीटा प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मूला पे तोड़ दिए सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। उसी तरह देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको भी आप लोग तोड़ सकते हैं। इसको भी ऐसे तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अभी तक देखिए कुछ नया यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस 10th लेवल का मैथमेटिक्स अभी तक हो रहा है कि ये जो है इस चीज़ को बस इस तरह से फॉर्म में एनालाइज करने के लिए आपको सीखना है। इसको देखिएगा 1-2 बार तो आपको ये सब चीज़ भी आप भी एनालाइज करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसी तरह से एनालाइज करके क्वेश्चन बनाता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा इन तीनों में, तो आपको जो है मतलब फाइनली आपको करने आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर में चलते हैं। आप लोग ये भी फॉर्मूला याद किए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आप लोग लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर ला देते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर कर दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस प्लस 1 को इधर कीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉट देखिए ये 3 फार्मूला आपका बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 बना आपका। अब इसमें से आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या फार्मूला और बना सकते हैं हम लोग। इसमें ये बना सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह तोड़ सकते हैं। इसको तोड़िए, इसको तोड़ के आप लोग क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जो है एनालाइज करने के लिए सीख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए हम प्रूफ भी आपको एकदम बेसिक एलिमेंट्री मेथड से आपको एकदम प्रूफ करके भी हम इसको आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए पहला जो है प्रूफ करके दिखाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, एकदम बेसिक मेथड्स। देखिए बेसिक मेथड में क्या है, आपका जो है देखिए ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, ये 90 डिग्री है
इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, अगर ये मेरा थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये ए बी और सी है, और इसको मान लेते हैं ये आपका बेस निकला। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बी बाय एच हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दीजिए तो क्या होगा, पुट करने से पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस साइड में, आरएचएस अगर एलएचएस साइड का मान 1 आ गया तो इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस एकदम सही है। तो इसको एच स्क्वायर यहाँ पर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको देखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप लोग, क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यहाँ कैंसिल होके 1 हो गया। तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो आपका आंसर जो है क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, एलएचएस में भी 1, आरएचएस में भी 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरह आप लोग जो है बाकी का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ कर लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी प्रूफ कर लीजिएगा। तो आपको वहाँ प्रूफ करने के लिए नहीं, आपको बस इतना सा आना चाहिए कि ये कैसे आता है, ताकि आपको याद करने में मदद मिले। ठीक है, अब जो है कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है उसको याद करना है आपको, जो कि उतना सही वैल्यू आपको याद करना है जितना कि आपका काम में यूज में आ जाए। तो ठीक है, उसको याद करते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ वैल्यूज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो कुछ वैल्यूज लिखते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें देखिए इधर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसको जो आप लोग अगर नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन आप लोग को लिख दे रहे हैं हम लोग कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो ये जो है टोटल आपको हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इधर लिख दिए। अब बाकी का जो अब इधर वैल्यूज लिखते हैं, जो कोण आपको याद रखना है, एंगल याद रखना है, वो 0 डिग्री का याद रखना है आपको, फिर 30 डिग्री का याद रखना है, फिर 45 डिग्री का याद रखना है कितना मान होता है, और 60 डिग्री का याद रखना है, और 90 डिग्री का आपको याद रखना है। तो ये कोण जो है आपको याद रखना है कम से कम। देखिए पढ़िएगा कैसे आप लोग, पहले वो दिखाते हैं। साइन 0, थीटा की जगह आप लोग 0 बोल दीजिएगा, साइन 0, साइन 30 जब इस लाइन वाला पढ़िएगा तो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, मतलब कॉस वाला इस लाइन में पूरा इस तरह से पढ़ते जाइएगा। तो लिखते हैं, आपको वैल्यू इसका बताते हैं कि जो साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए जब कॉस वाला आता है, देखिए साइन वाला इधर से जा रहा था, बढ़ते हुए जा रहा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर यहाँ के 1 हो गया। अब कॉस वाला इधर से क्या होगा, अब देखिए ये इधर से जा रहा था इधर की तरफ, अब ये क्या होगा कि यहाँ से घटते हुए जाएगा, ये बढ़ते हुए जा रहा था, अब ये घटते हुए जाएगा। देखिए कॉस 0 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान, दोनों का मान 1/√2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। देखिए ये दोनों में कुछ एक ही चीज़ देखिए रिपीट हो रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये इधर से स्टार्ट था, अब जो है इधर से स्टार्ट हो गया। ये देखिए इधर से आपका स्टार्ट हो गया कॉस में, मतलब इधर से एक बार लिखते चलिए, फिर यही चीज़ को फिर से इधर से 90 डिग्री से इधर से
मोड़ दीजिए, मतलब इधर मूव कर जाइए। तो आपको देखिए वही यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो यहाँ क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट 1/2 1/√2 √3/2 और यहाँ 1 था तो ये आ गया इससे। तो इस तरह से करके आपको एक रिलेशन निकाल के आपको याद कर लेना है। साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 हो गया। अब देखिए टेन क्या होता है। टेन थीटा के बारे में आपको बता देते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर भी अगर आप करके देखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा कितना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा कितना है बेस बाय हाइपोटेनियस है। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस चला जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बचेगा। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा। तो ये टेन थीटा देखिए आ गया। तो नहीं साइन थीटा बाय कॉस थीटा करने से साइन, ये आपको दिख नहीं रहा था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करने से टेन थीटा आ जाता है। इस चीज़ को बस आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा।